जी भाइयों और बहनों नमस्कार। वेलकम बैक एलएसपी न्यूज। दोस्तों मैं हूं लेखु साहू, आप देख रहे हैं एलएसपी न्यूज जी। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 25 बड़ी खबरों को। दोस्तों इससे पहले छत्तीसगढ़ के जिले से आप इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आज का हमारा एम लाइक है 500 का, उम्मीद करते हैं इसे पूरा जरूर करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना, रायपुर में 17 साल की लड़की ओमिक्रॉन संक्रमित, 7 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और नया मामला सामने आया है। रायपुर के 17 साल की लड़की की ओमिक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। लड़की की रिपोर्ट तब आई जब उसने क्वारंटाइन में 7 दिन बिता लिए थे। इधर सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया, ओमिक्रॉन संक्रमण का एक और केस की पुष्टि हुई है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके की यह 17 साल की लड़की 28 दिसंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात से लौटी थी। 7 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो वह पॉजिटिव मिली है। उसके सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए, अब उसकी रिपोर्ट आ गई है। बेमेतरा के सरकारी स्कूल में 23 बच्चे पॉजिटिव, सभी बच्चे 10वीं क्लास के होम आइसोलेट किए गए, स्कूल 5 दिन के लिए बंद। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी चपेट में आने लगे हैं। बेरला के सरकारी स्कूल में 23 बच्चे संक्रमित मिले हैं। सभी बच्चों को उनके घर में ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। इसके प्रशासन ने 5 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया। इसके साथ ही जिले के अलग अलग स्कूलों में कुल 48 बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। बेमेतरा के बेरला पंचायत क्षेत्र के देवभूमि देवर विजय स्थित कुमारी देवी चौबे शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल 5 टीचरों की रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 259 बच्चों का एंटीजन टेस्ट किया गया था। इनमें से 23 बच्चे संक्रमित मिले हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पॉजिटिव आई है, इनके अलावा नवागढ़ और बेमेतरा ब्लॉक में भी 25 बच्चे संक्रमित मिले हैं। संक्रमण से राहत, मौत से नहीं, बिलासपुर में 24 घंटों में 156 नए केस मिले, 2 की गई है जान, नहीं लगवाया था टीका, 26 दिन में चली सी गई है जान। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बुधवार को थोड़ी राहत मिली है। 24 घंटों में 156 नए मरीज मिले हैं, लेकिन मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। फिर कोरोना ने 2 मरीजों की जान ले ली है। जनवरी को 26 दिन में अब तक 40 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। इधर अपोलो अस्पताल सिम्स के साथ ही प्रथम अस्पताल, मिशन अस्पताल में संक्रमण कम नहीं हो रही है। मंगलवार को दीनदयाल कॉलोनी निवासी 74 साल की भगवती प्रसाद की 24 जनवरी को तबियत बिगड़ने पर मगरा पारी स्थित किम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 जनवरी की सुबह इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। कुदुडन के रहने वाले 79 वर्षीय सीजी गोंदले 21 जनवरी को अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। 26 जनवरी की सुबह उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। इसमें दोनों कोरोना मरीज को वैक्सीन नहीं लगी थी। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क के 15 अफसरों का तबादला, बिलासपुर में संयुक्त संचालक भगवती सिंह को प्रतिनियुक्ति पर PHQY बुलाया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसंपर्क विभाग के 15 अफसरों का तबादला कर दिया है। कुछ को जनसंपर्क विभाग से दूसरे जिलों में भेज दिया गया, कुछ को पुलिस मुख्यालय और राजभवन सचिवालय में नई पदस्थ स्थान दी गई है। तबादले की इस लिस्ट में 2 संयुक्त संचालक और 2 उपयुक्त संचालक भी शामिल है। इसके अलावा सहायक संचालक और सूचना सहायक ग्रेड 1 स्तर के अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। अनजान कॉल पर SBI मैनेजर ने दिए 18 लाख रुपए, बड़े व्यापारी का पार्टनर बताकर ठगे ने मांगे रुपए, 2 खाते में कराए ट्रांसफर। दुर्ग में SBI के मैनेजर ने बिना जाने समझे एक अनजान फोन कॉल पर एक बड़े व्यापारी के खातों से 2 अलग अलग अकाउंट में 18 लाख से अधिक रुपए ट्रांसफर कर दी है। इसके बाद जब फिर अनजान कॉलर ने रुपए ट्रांसफर करने की बात कही तो मैनेजर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वह मोहन नगर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 420 का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहन नगर TI जितेंद्र शर्मा ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक SMI शाखा अग्रेस चौक पास स्टेशन रोड दुर्ग के ब्रांच मैनेजर अनुरंजन कुमार प्रजापति ने शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि बीती 24 जनवरी की दोपहर 1 बजे उसके मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने अपने को दुर्ग के कारोबारी कैलाश मध्यानी का पार्टनर वेंकटेश्वर मोटर का मालिक बताया। इसके बाद उसने बैंक मैनेजर से उनकी शाखा में FD खोलने की बात कही, कहा कि वह खुद बैंक आएगा। कुछ देर फिर से उसी व्यक्ति ने ब्रांच मैनेजर से मोबाइल पर कॉल किया, कहा कि वह रास्ते में जरूरी काम से फंस गया, उसे अर्जेंट में 2 बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाना है। उसने बैंक मैनेजर को विश्वास में लेते हुए कहा कि वह वेंकटेश मोटर के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करा देंगे और बैंक आकर उतने रुपए का उन्हें चेक दे देगा। नक्सली के गढ़ में कोर्रापाड़ पालमुंडा गांव के ग्रामीण के पास नहीं था तिरंगा, जवानों ने दिया, फिर साथ मिलकर फहराया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाके में जवानों ने ग्रामीण के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया है। इनमें खास बात यह है कि इलाका पूरी तरह से माओवादियों का गढ़ है और अक्सर माओवादी इन इलाकों में 26 जनवरी के दिन गन की नोक पर ग्रामीण की मौजूदगी में काला झंडा फहराते आए हैं। लेकिन इस बार यहाँ के जवानों की मौजूदगी में ग्रामीण और बच्चों ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया। यहाँ गणतंत्र की जीत हुई है। बताया जा रहा है कि CRPF की 74वीं वाहिनी के जवान नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले कोर्रापाड़ पालमुंडा गाँव पहुँचे। यहाँ पहले से इलाके के ग्रामीण और बच्चे मौजूद थे, लेकिन नक्सलियों के खौफ के बीच उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था। इसकी जानकारी जब जवानों को मिली तो उन्होंने CRPF कैंप से राष्ट्र ध्वज मंगवाया, फिर ग्रामीण और बच्चों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। इस नक्सलगढ़ गांव में सभी ने साथ मिलकर राष्ट्र का जन गण मन भी गाया है।
गणतंत्र दिवस पर सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए किसान। नवा रायपुर में किसान का आंदोलन जारी, मुआवजा और रोजगार की मांग पर बवाल। रायपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर नवा रायपुर में बड़ी तादाद में बुधवार को किसान जुटे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना अधिकार मांगते हैं जैसे इंकलाबी नारों का शोर दिन भर यहाँ की सड़कों पर गूंजता रहा। दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर भले किसान आंदोलन के मामले में शांत हो गया हो, मगर करीब 20 दिनों से नवा रायपुर में किसानों की हुंकार जारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी ताकत दिखाने में किसान पीछे नहीं हटे। सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर रायपुर के आसपास से गाँव से 3000 से अधिक लोग किसान नवा रायपुर में जुटे। एनडीए के दफ्तर के पास ही पिछले कुछ हफ्तों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ किसानों का समर्थन देने पूरे गांव के लोग भी पहुंच गए हैं। किसान नेता रूपन चंद्रका ने बताया कि ट्रैक्टर रैली के जरिए आंदोलनकारी किसान मांगों को लेकर उनकी एकजुटता दिखा रही है। यह रैली पिछले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सीमाओं से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली से प्रेरित था। गणतंत्र दिवस नवा रायपुर क्षेत्र के 27 गाँव के लोगों ने धरने स्थल पर ही मनाया है। किसान मंच ने रोज की तरह भारत माता और महात्मा गांधी की पूजा अर्चना कर राष्ट्रगान गाया है। छात्र के मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने लिया एक्शन। छात्रावास की अधीक्षक निलंबित, परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद, घायल छात्र अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में गणतंत्र दिवस के दिन एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ छात्रावास में ध्वजारोहण के बाद झंडा उतारने के दौरान छात्र की जान चली गई। इस मामले में अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया। सीएम के निर्देश के बाद छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस छात्र की मौत हुई है उसका नाम किरण दीवान है। वह 9वीं क्लास की छात्र थी। जो छात्र घायल हुई है वो 10वीं की छात्र थी। आसपास के लोगों ने बताया कि ये हादसा झंडा उतारने के दौरान हुआ है। हॉस्टल कैंपस के अंदर से टेंशन तार गुजरी हुई है। झंडा उतारने के दौरान ही दोनों इस तार की चपेट में आ गए। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि तार की चपेट में कैसे आई हैं। छत्तीसगढ़ के घनश्याम सिंह ने लिखा था हिंदी में संविधान कृषि आय को आयकर से कराकर मुक्त। उनके परिवार के मुख्यमंत्री से किया विशेष अपील। देश के संविधान निर्माण किसानों के हित को लेकर दुर्ग निवासी घनश्याम सिंह गुप्ता का अहम योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने संविधान के हिंदी प्रारूप समिति का अक्षर रहकर न सिर्फ संविधान को हिंदी भाषा में भारतीयों को पढ़ाने और समझाने के लिए तैयार किया, बल्कि किसानों के हित के लिए भी लड़ाई लड़ी है। आज उन्हीं के संघर्ष की बदौलत कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। घनश्याम सिंह गुप्ता के वंशज आज भी दुर्ग जिले के मुख्यालय में रहते हैं। इन्हीं पुरानी यादों को जानने के लिए उनके पोते डॉक्टर राघवेंद्र सिंह गुप्ता से विशेष बातचीत की है। उन्हें बताया कि भारत देश का संविधान अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। समिति में घनश्याम सिंह गुप्त सदस्य के रूप में थे। इसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत का संविधान इंग्लिश में है तो देश के लोग उसे कैसे समझ और पढ़ पाएंगे। इसके लिए इसे हिंदी में लिखे जाने के लिए एक समिति बनाई। इस समिति में कई भाषावादी सदस्य थे। इस समिति के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्ता को बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति में बतौर सदस्य थे। अखिलेश के हाथ में शासन हो तो गुंडों का राज होगा। माफियाओं पर एक्शन से उनके पेट में होता है दर्द। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को वृंदावन पहुंचे और सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मथुरा पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, मैं यहाँ 2022 के चुनाव में जिताने की अपील करने आया हूँ। कोरोना के कारण प्रोटोकॉल है, इसलिए हमने तय किया कि हम इस बार छोटी छोटी बैठकों से लोगों तक पहुंचेंगे। देश दुनिया में समर्पण भाव के लिए ब्रज जाना जाता है। राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता है। इसी भूमि पर अत्याचार करने वाले कंस का वध भी हुआ है। शाह ने कहा कि मथुरा की दिवंगत भव्यता लौटाना और उसको आधुनिक तीर्थ स्थल बनाना भाजपा का उद्देश्य है। 5 साल में इस पर बहुत काम हुए हैं। यह चुनाव भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है। अखिलेश पर हमला बोलते हुए सवाल पूछा, राजनीति के अंदर जातिवाद परिवारवाद होना चाहिए क्या? भ्रष्टाचार का विकास हुआ। योगी जी की सरकार में राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं। हमने पारदर्शिता सरकार देने का काम किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा धमकेगा महाकाल। 705 करोड़ के विस्तार प्रोजेक्ट का पहला चरण आखिरी स्टेज पर 20 हेक्टेयर का होगा मंदिर कैंपस। प्राचीन नगरी अवंतिका यानी उज्जैन महाशिवरात्रि से पहले भव्य आकार लेने जा रही है। 705 करोड़ रुपए के महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट के पहले चरण के कामों को फाइनल टच दिए जा रही है। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्र सागर तट का विकास शामिल है। प्रोजेक्ट को 2 तरह की तस्वीर बदलेगा। पहला दर्शन आसान होंगे, दूसरा लोग दर्शन के साथ धार्मिक पर्यटन को भी कर पाएंगे। कैंपस में घूमने, ठहरने, आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं होगी। 2 से बढ़कर 20 हेक्टेयर में फैलने जा रहे महाकाल का कैंपस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। उज्जैन के कलेक्टर IAS आशीष सिंह बताते हैं, तो चरणों में से एक चरण का काम महाशिवरात्रि से पहले पूरा करने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रोजेक्ट के लिए लगातार फीडबैक ले रहे हैं। दूसरे चरण अगले साल मई जून तक पूरा कर लेंगे। जब यह भी पूरा हो जाएगा तो हर घंटे बिना किसी रुकावट के 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इतने भीड़ के बावजूद एक व्यक्ति 30 से 45 मिनट में दर्शन कर लेगा। 18 करोड़ से UDA के जरिए श्रद्धालु सुविधा केंद्र की बना रहे हैं। देश में कोरोना 24 घंटों में 286 लाख नए केस से 573 लोगों की गई है जान। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। स्कूल अभी बंद रहेंगे। देश में बुधवार को 2,86,384 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 3.6 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 573 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले 470 अधिक संक्रमित मिले हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 2,85,914 लोग संक्रमित मिले थे और 659 लोगों की जान गई थी। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 22.2 लाख है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4.3 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच बुधवार को पॉजिटिव रेट 19.5 दर्ज किया गया। मंगलवार को पॉजिटिव रेट 16% था। रोजाना नए मामले में 0.1% की बढ़ोतरी के बावजूद पॉजिटिव रेट में करीब 20% की बढ़ोतरी की चिंता का विषय बना हुआ है। गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल फिलहाल बंद है, इन्हें खोले जाए या नहीं इस पर फैसला अगली मीटिंग में होगा।
छात्र संगठनों ने शुक्रवार को बिहार बंद का ऐलान किया। प्रदर्शन की आशंका से कई ट्रेनों के रूट बदले गए। बिहार में धांधली के आरोप के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी चरण 1 परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितता के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ और अन्य युवा संगठन ने शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया है। वही छात्रों के निकाले छात्रों की चिंताओं को देखने के लिए एक समिति बनाने के लिए रेल मंत्रालय के कदम को एक धोखा करार दिया है। हालांकि बिहार झारखंड में बुधवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद रेल मंत्रालय ने गैर तकनीकी श्रेणी और केवल एक की परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की है। दरअसल अखिल भारतीय छात्र संघ और अन्य युवा संगठन ने एक प्रेस बयान करते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा गठित समिति इस मामले को उत्तर प्रदेश चुनाव तक स्थगित करने की एक साजिश है। इस दौरान उन्होंने सरकार के आश्वासन के बावजूद झुकने से इंकार कर दिया है। साथ ही कहा कि छात्र युवाओं का एक बड़ा आंदोलन है जो तेजी से पैदा हो रही बेरोजगारी का सामना कर रही हैं। बता दें कि रेल मंत्रालय नौकरी के आवेदनों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए हाई लेवल समिति का गठन किया गया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी पूछ लगा वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों आप हमारे चैनल पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।